मोक्षमार्गस्य नेतारां भेतारां कर्म भूभृतां जातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। कल हम लोग यहाँ पर उस पांचों पापों के कारण इस संसार में जो इस लोक में और परलोक में जो कार्य सिद्धि नहीं होती है, उस कार्य सिद्धि का जो प्रयोजन होता है, चाहे वो संसारिक कार्य हो और चाहे वो पारमार्थिक कार्य हो, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है और सारे के सारे प्रयोजन नाश को प्राप्त हो जाते हैं और निंदा को देखना पड़ता है। ऐसा हमको विचार करना चाहिए। तो अब यहाँ पर आचार्य प्रवर और हमको यहाँ पर गंभीरता से समझाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंसा पाप से इस लोक में और परलोक में होने वाले अपाय और अवध्य कौन से हैं। क्या कह रहे हैं? हिंसा आदि के द्वारा, इसके द्वारा हिंसा आदि के द्वारा, मतलब अब यहाँ पर पांचों पापों का अलग अलग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि कौन से पाप के करने से कौन सा कर्म का मतलब कैसा कैसा व्यवस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो कह रहे हैं हिंसक जीव, जो हिंसक प्रवृत्ति का जीव होता है वो निरंतर कैसा रहता है? व्याकुल रहता है। कैसा रहता है? व्याकुल रहता है। वह सदैव वे सदा बैर को बांधे रहता है। जो हिंसक प्रवृत्ति का जीव होता है, कौन होता है? जो हिंसक होता है। ऐसे बैठो सीधे मुंह कर करके। कौन होता है? जो हिंसक होता है वो हमेशा व्याकुल रहता है। क्या रहता है? व्याकुल रहता है। वह सदा बैर को बांधे रहता है। क्या करता है? हमेशा बैर बांधे रहता है। इस लोक में बद बंधन और क्लेश आदि को प्राप्त होता है। जो उसका वर्तमान जीवन है उसमें क्या करता है? वो हमेशा बद बंधन या फिर क्लेश करता रहता, मतलब किसी को बद करना, मतलब मारना। और बंधन माने क्या होता है? किसी जीव को बांध कर रखना, बंदी बनाकर रखना। और निंदा मतलब क्लेश, मतलब ना स्वयं से शांति में रहता है और ना दूसरे को शांति में रहने देता है। क्या करता है? ना शांति में रहता है और ना शांति में किसी को रहने देता है। और परलोक में निंद्य अशुभ गति को प्राप्त होता है। मतलब जो हिंसा आदि करता है उसकी क्या व्यवस्था यहाँ आचार्य बता रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं जो हिंसक प्रवृत्ति का जीव होता है, जिसके अंदर हिंसा आदि की भावनाएं हमेशा लगी रहती हैं, वो क्या करता है? उसके अंदर इस लोक में और परलोक में दोनों ही लोक उसके कैसे होते हैं? बिगड़े हुए होते हैं। बालिक जी का फोन आया था क्या? वह उनके दोनों भव कैसे होते हैं? बिगड़े होते हैं। इस लोक में मंगल वर्तमान समय भी उसका बिगड़ा होता है और उसका क्या भविष्य भी उसका बिगड़ा होता है।
वर्तमान में उसका क्या बिगड़ता है, इलोक मन इस लोक में वो क्या करता है, बद दूसरों को मारता है, बंद मतलब दूसरों को बांध कर रखता है, और संक्लेश हमेशा वो संक्लेशित रहता है। क्या रहता है, संक्लेशित रहता है। हिंसक व्यक्ति या हिंसक जीव हमेशा अपने अपने परिणामों में यही विचार करता रहता है, उसे कैसे मारना है, उसे कैसे बंदी बनाना है, और उसकी खुशहाल जिंदगी में किस प्रकार उसको क्लेश पैदा करनी है। क्या पैदा करनी है, क्लेश पैदा करनी है। इस तरह की क्या करता है, क्या हुआ, पासवर्ड तो वही है, बोल दो। क्या कह रहे हैं, हमेशा वो संक्लेशित रहता है, इस लोक में भी और परलोक में क्या दुख पाता है। जब वह अशुभ कर्म करता है तो उसके फल स्वरूप, इसके उसके फल स्वरूप उसको क्या होता है, परलोक में निंद अशुभ गति प्राप्त होती है। कौन सी गति प्राप्त होती है, अशुभ, निंदक, निंदनीय, जैसे नरक है, निगूद है ना, त्रेंच आदि गतियों में मतलब जो गति हमेशा कष्ट देने वाली है, ऐसी ऐसी गतियां उसको प्राप्त होती है। कैसी गतिविधि होती है, ऐसी ऐसी गतियां उसको प्राप्त होती हैं। तो आचार्य प्रवर कह रहे हैं हमको इस प्रकार हिंसा पाप को छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ना चाहिए, हिंसा को छोड़ना चाहिए। जब तक हम हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, होगी तो मैं चालू हो रही क्या, जब तक हम हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हिंसा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे अंदर से जो अवगुण हैं, किसी को मारने के, किसी को बंदी बनाने के और हमेशा संक्लेशित रहने के, जब हम अहिंसा महाव्रत को स्वीकार करते हैं या अहिंसा व्रत को स्वीकार करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको किसी भी जीव को मारना नहीं है। क्या नहीं करना, किसी जीव को मारना नहीं है, किसी जीव को अपने बंधन में नहीं रखना है। क्या नहीं करना, किसी जीव को अपने बंधन में नहीं रखना है, और किसी जीव के प्रति क्लेश नहीं करना। क्या नहीं करना, उसकी खुशहाल जिंदगी को, कौन सी जिंदगी को, उसकी खुशहाल जिंदगी को खत्म नहीं करना। अगर हम खत्म करते हैं तो उसका जो होगा तो होगा, उसके अशुभ कर्म के उदय से जैसा होगा वो जाने, पर तुम्हारा अशुभ होना निश्चित है। किसका होना निश्चित है, तुम्हारा अशुभ होना निश्चित है। सामने वाले का होगा वो तो उसके कर्म आधीन व्यवस्था है, वो तो कर्म आधीन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, कर्म आधीन व्यवस्था है। पर यथार्थ में कोई भी किसी को क्या नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। इसमें नुकसान किसका होगा, अपना खुद का होगा। तो आचार्य कहते हैं सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, पर तुम्हारा नुकसान होना तो तय है, निश्चित है। इसलिए क्या करें, इसलिए आचार्य प्रवर कहते हैं हमको हमेशा हिंसा, जो हिंसा है उसको नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये नुकसान होता है, मतलब वर्तमान मतलब यही लोक भी और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसके बाद आता है सत्य नहीं असत्य पाप से होने वाले अपाय और अवधि कौन से हैं। क्या हुआ, तो कह रहे हैं असत्यवादी का इस लोक में कोई विश्वास नहीं करता। जो असत्य भाषण करता है उसका कोई क्या नहीं करता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता है। जिव्या छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है। क्या होता है, जिव्या छेद दी जाती है, ऐसे अनेक प्रकार के दुख उसे मिलते हैं।
जब नरकों में जाते हैं तो क्या होते हैं, जिब्या छेद दी जाती है। और वर्तमान कंडीशन में भी जो सजा व्यवस्था है, जो दंड व्यवस्था है, जो झूठ का सहारा लेता है, अभी तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब पहले राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जब कोई झूठ आदि बोला करता था तो क्या करते थे, राजा महाराजा उसकी जिब्या को काट दिया करते थे, उसका छेदन वेदन कर दिया करते थे। जो उसको जबान मिली है, जो उसको वाणी मिली है, उस वाणी से वो क्या हो जाता है, अवंचित हो जाता है, फिर वो कभी बोल नहीं पाता है। एक बात और है, एक झूठ को छुपाने के लिए, कितने, एक झूठ को छुपाने के लिए हमको 1000 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, 1000 झूठों का, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। पर एक जो सत्य होता है, क्या होता है, एक जो सत्य होता है, उस सत्य को छुपाना नहीं पड़ता। सत्य को कभी, सत्य कभी किसी को साथ लेकर चलता नहीं है। कहा भी जाता है सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसको, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसको नहीं होती है, जो सत्यभाषी होता है, क्या उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसको बिल्कुल भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तथा परलोक में जिसने, मतलब परलोक में जिससे असत्य बोलकर बैर बांधा है, मतलब इस लोक में तो क्या होता है, जिब्या का छेदन हो जाता है। अगर परलोक में, अगर उस, मतलब क्या होता है, परलोक में क्या होता है, जिससे उसने असत्य बोला है, उससे क्या बांध लेता है, बैर बांध लेता है। क्या बांध लेता है, बैर बांध लेता है। उन जीवों से घोर आपत्तियां, मतलब उन जीवों से घोर आपत्तियों को और अशुभ गति को प्राप्त होता है। किसको होता है, मतलब अनेक प्रकार की आपत्तियां उसके जीवन में आती हैं, और क्या होता है, अशुभ गति उसको प्राप्त होती है। और असत्यवादी सदा निंदा का पात्र होता है। क्या होता है, जो निंदा का पात्र होता है। लोग हमेशा झूठ की निंदा करते हैं। क्या करते हैं, झूठ की निंदा करते हैं। कभी भी झूठ की प्रशंसा नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, झूठ की कभी भी प्रशंसा नहीं की जाती है। झूठ की क्या की जाती है, हमेशा निंदा कही जाती है। झूठे व्यक्ति पर आपने अगर एक बार झूठ बोला है तो बार बार आप झूठ के घेरे में ही, आप कितना भी सच बोलो, पर क्या होगा, आप झूठे ही कहलाएंगे। क्या, कोई व्यक्ति आपकी बात पर क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप पहले झूठ बोल चुके हो। एक बार झूठ का सहारा लेने पर, कितनी बार, एक बार झूठ का सहारा लेने पर हम कितना अपना हित करते हैं, हमें खुद नहीं पता। इसलिए कहते हैं सत्य भाषण करो। कैसा भाषण करो, सत्य भाषण करो। अगर सत्य भाषण करोगे तो क्या होगा, आप कभी भी फंसने वाले नहीं है। पर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और फंस जाते हैं। झूठ की ज्यादा लंबी पहुंच नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पहुंच नहीं होती है। झूठ की नींव कहाँ है, नरक निगूद है। कहां पर है, झूठ की नींव कहाँ है, पाताल में है। कहां पर है, पाताल में है। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है। क्या करना है, हमको सत्य भाषण करना है। याद रखना, विश्वास जमाने में बहुत वक्त लगता है। क्या लगता है, विश्वास जमाने में बहुत वक्त लगता है, पर विश्वास को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। क्या होता है, तुरंत वो टूट जाता है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं,
विश्वास अगर सलामत रखना है तो क्या करना है, हमको हमेशा सत्य भाषण करना है, असत्य भाषण नहीं करना है। और जो असत्य भाषण करते हैं उनके जीवन में कभी शांति ना होती है और ना दूसरों को शांति में रहने देते हैं। अपना भी घर बिगाड़ते हैं और दूसरे का भी घर बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, अपना भी घर बिगाड़ते हैं और दूसरे का घर भी बिगाड़ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हों को इसी में आनंद आता है, इसमें आता है, जिनको इसी में आनंद आता है, दूसरे में आनंद नहीं आता। इसमें नहीं आता, दूसरे में आनंद नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हमको अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, सत्य को स्वीकार करना है। आज हमने दो पापों के हानि को समझा। कौन कौन से, हिंसा और झूठ। हिंसा से क्या होता है, इस लोक में हमेशा वो संक्लिष्ट रहता है, लोगों को वध करता है, बांधता है, और अशुभ गति में क्या होता है, परलोक में उसको जाना पड़ता है। और झूठ बोलने पर क्या होता है, असत्य भाषण पर क्या होता है, वह जीव हमेशा कैसा रहता है, अविश्वास का पात्र बना रहता है। किसका बना रहता है, इस लोक में अविश्वास का पात्र बना रहता है। कोई भी व्यक्ति उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। क्या नहीं करता है, कोई भरोसा करता है क्या? और पूरे लोक में एक बात प्रचलित हो जाती है, क्या हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति झूठा है। क्या हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, झूठा है, झूठ बोलता है, उसको असत्य की प्रमाणता प्राप्त हो जाती है। इसलिए क्या करना है, हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। कम बोलो पर कैसे बोलो, सटीक और सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। क्या मत बोलो, असत्य मत बोलो, जो है वो बोलो, जैसा है वैसा बोलो। क्या, जैसा है वैसा बोलो, उसमें बिल्कुल क्या मत करो, उसमें बिल्कुल भी लत्ता लपेटी वाला काम मत करो। ठीक है ना? तो इसी के साथ अपन इस ग्रंथ की विराम लेते हैं। अब भगवती आराधना के ग्रंथ को अपन यहाँ पर